मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दिन की शुरुआत हो गई है और मैं आ गया हूँ ये चौबटिया का दूध रखने के लिए, जो कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ दीवार पे। अभी अपने नीरचा और कमलूचा आएंगे तो इस दूध को लेके जाते हैं। तो अब करते हैं गोट का काम। अम्मा ने बढ़िया जला ली है, देखो सुबह सुबह आग। और अम्मा को थोड़ा ठंडा कुछ ज़्यादा लगता है, तो इसलिए गाइस एज फैक्टर भी है, तो इसीलिए अम्मा ने आग जला ली है। और थोड़ी देर अंदर गर्म भी रहता है सुबह सुबह। ये ला गया हूँ मैं पहला डलिया। और वाले गोट की, भैंस वाले गोट की साफ़ सफाई तो हो गई है ना। मेरे यहाँ तक पापा ने भर दिया है दूसरा डलिया। अब इसको लेके जाता हूँ। अब ये इस गोट का लास्ट डलिया पापा ने भर लिया है, तो इसको भी फेंकते हैं। अब लास्ट रह गई है अपनी लकड़ियाँ, और अब इनको भी फेंकता हूँ। गट्ठा लगाते हैं इनका इसमें। और गोट की साफ़ सफाई तो अब हो गई है। गोट की साफ़ सफाई हैज़ बिन डन। अब नहा धो के पूजा पाठ करते हैं, होते हैं रेडी और निकलते हैं मार्केट को। अब मैं रेडी होके निकल गया हूँ मार्केट को। और आज धूप भी बहुत बढ़िया आई है, मौसम एकदम बढ़िया हो गया है। कल तो बहुत ठंडा था। तो अब पहुँचते हैं मार्केट और फिर आपसे मिलते हैं। अब मैं पहुँच गया हूँ मार्केट। मार्केट में भी आज बढ़िया धूप आई हुई है, तो अब निपटाते हैं अपनी मॉर्निंग ड्यूटी। अब मैं आ गया हूँ पंप, क्योंकि मुझे डीजल भी ले जाना है और स्कूटी में पेट्रोल भी भराना है। तो दोनों काम एक साथ कराते हैं, फिर निकलते हैं घर को। मार्केट के मैंने सारे काम निपटा लिए हैं और आज मैं मार्केट में मुझे बहुत देर हो गई है। तो अब पहुंचते हैं घर और फिर आपसे मिलते हैं। अम्मा बना रही है आज भटकी चुलकानी। ये देखो, अम्मा बना रही है भटकी चुलकानी। ये भट भून रखे अम्मा ने। अब खाना खा के बढ़िया चुलकानी भात, और मैं और महिच्चा जा रहे हैं आज गार्डन को, अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, क्योंकि आज वहाँ हमें किसी चीज़ की मिलेगी ट्रेनिंग। तो अब देखते हैं कैसी ट्रेनिंग होती है और क्या क्या व्यवस्था है वहाँ। अब पहुँचते हैं गार्डन और फिर आपसे मिलते हैं। अब हम आ गए हैं अपने मास्टर जी के वहाँ। ये देखो, मास्टर जी का सुबह सुबह धुआं उड़ रहा है। टेलर शॉप चौबटिया, हमारे मास्टर जी। गुड मॉर्निंग सर। अरे हमारे वसीम भाई भी तो बैठे हुए हैं यार। हेलो वसीम भाई, गुड मॉर्निंग। अब महिच्चा को देने यहाँ फिटिंग कराने के लिए कपड़े, और इसके बाद निकलते हैं हम गार्डन को। ये आ गया हमारा निर्देशालय उद्यान एवं खाद्य प्रशिक्षण उत्तराखंड सरकार का जो अभी फ़िलहाल तो किसी काम का नहीं है। और नीचे है हमारा डायरेक्टरेट ऑफिस है। हाँ, और रोड देखो आप, यहाँ की रोड अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एशिया का सबसे वर्ल्ड फेमस जो है हमारा एप्पल गार्डन, उसकी सड़कें देखिए आप। सड़क ऐसी है तो वहाँ क्या होगा। हाँ, तो अब पहुँचते नीचे ऑफिस। ये आ गए हम अपने रिसर्च सेंटर पे आ गए हैं, और अब यहाँ लगाते हैं स्कूटी। अरे कहाँ हो रही हो? यहीं अंदर है आज मीटिंग है। तो हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है फाइनली, और हमें मिली है देखो कॉपी और एक पेन। और सर लोग सब वहाँ हमारा वेट कर रहे हैं, तो अब वहाँ जाते हैं। जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज एक दिन का हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है। यहाँ पे आप सभी सम्मिलित हुए हैं। यहाँ टोटल हमने 30 होते हैं। इसी कमरे में हम देखें पता नहीं कितने प्रकार के फंगस इसमें अभी जीवित होंगे, और जैसे ही उनको वैसा एटमॉस्फेयर मिलता है, वो कंडीशन मिलती है, तो अब ग्रो हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। तो इसके स्पोर्स जो हैं ये बहुत तेजी से फैलते हैं। और हम लोग तो किसानों से यही कहते हैं कि अगर आपका किसी कमरे में बबल आ गया तो उस कमरे में 1 साल तो आप रोक दो, दूसरे कमरे में कर लो। लंबे समय तक इसके बीजाणु जीवित रहते हैं। तो इसका वैसे सामान्य तो कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन इसमें आपने बैगों में क्या होगा ना, बैग मार सपोज ये आपका बबल आया, तो इसका कुछ उपचार क्या किया जाता है कि इसको तो निकाल के आपने कायदे से तो ग्लव्स पहनने चाहिए ऐसी स्थिति, क्योंकि हाथों से टच नहीं होगा ना। ये निकाल दिया आपने, यहाँ पर आप गड्ढा हो गया। तो इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि जो हमारे वो खीर खाने वाले डब्बू नहीं होते छोटे,
कटोरे, इस वो वाले प्लास्टिक डोंगे, प्लास्टिक के कटोरे छोटे छोटे, तो इसमें नमक डाल के उससे इसको क्लोज कर देते, बंद भी कर देते। नमक जो है इसके स्पोर्स को खत्म करता है, ये अंदर फैलने से फिर बच जाता है। कवच का भी इसमें स्प्रे किया जाता है तो फंगस ही। तो हमें चाहिए इसमें 22 से 25 डिग्री का टेम्परेचर, वो चाहे बटन में हो, चाहे ऑयस्टर में हो, चाहे मिल्की में हो। तो ये तो आपको ये बताया कवक जाल के फैलाव, पहली चीज। दूसरी चीज उसके बाद फ्रूटिंग के लिए जो होता है, जो पिनिंग होती है या फल होता है, तो बटन मशरूम में जो होता है इसके लिए चाहिए 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर आपको फरवरी में भी मिलेगा, जैसे आजकल चल रहा है, दिन में करीबन 23 डिग्री है यहाँ पे जो टेम्परेचर, जब मौसम साफ होता है तो अच्छा। अब एक चीज थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, जब 22 से 25 चाहिए हमें, दिन का भी चाहिए और रात का भी चाहिए, ठीक है। अगर आपका रात का टेम्परेचर कम हो रहा है तो रात को हमें टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वहां कमरे में हीटर जलाना पड़ेगा, लेकिन लकड़ियां ना जलाएं, कोयला ना जलाएं, क्योंकि लकड़ी या कोयला आपने जलाया तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उससे आपके मशरूम की क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये जो गर्मी हमने देनी है हीटर के माध्यम से देनी है, या हेलोजन ट्यूब्स आती हैं, जो पुरानी जो बरातों में देखा होगा ना, वो लटकाने वाली 100 रुपए की ट्यूब नहीं आ जाती है हेलोजन वाली, तो या उसके माध्यम से। बटन मशरूम में कवक जाल फैलने के लिए तो ऑयस्टर में भी, ढींगरी में भी यही चाहिए। अब ढींगरी मशरूम जो है, इसमें हमारे पास 38 वैरायटी है, बटन मशरूम में तो हमारे पास 2-3 ही वैरायटी है, ठीक है। ढींगरी मशरूम में हमारे पास 38 वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी में आपका 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक आपके पास अलग अलग वैरायटी के हिसाब से वैरायटी है, मतलब टेम्परेचर जैसा आपके पास मिल रहा है आप वाली वैरायटी लगाइएगा। जैसे इसमें फ्लोरिडा वैरायटी आती है, वो 10 डिग्री से फ्रूटिंग शुरू हो जाती है उसके, वो 10 डिग्री से आपके 20-22 डिग्री तक फ्रूटिंग देगी। सजोर का जो वैरायटी है वो 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक फ्रूटिंग देगी, और जहां आपका टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर जाता है तो आपको मिल्की चाहिए। वहां पे मिल्की जो होगा, इसमें जो है 30 डिग्री से 35 डिग्री आपका फ्रूटिंग के लिए टेम्परेचर चाहिए। तो आप थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा, मशरूम जब भी आप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैंने बताया वैज्ञानिक खेती है, तो आप अपने यहाँ टेम्परेचर देखिए कि आपको किस सीजन में कौन सा टेम्परेचर मिल रहा है। जैसे देखिए, अगर आप कहते हैं कवक जाल फैलने हैं तो हमें 22 से 25 चाहिए, जो हमें अक्टूबर में भी मिलेगा, फरवरी में भी मिलेगा। लेकिन अक्टूबर में अगर आपने मिल्की लगा दिया तो उसका माइसिलियन तो रन कर जाएगा, लेकिन नवंबर दिसंबर में हमारे क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये तो मिल्की के लिए हमें चाहिए 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर, तो हम इतना टेम्परेचर बना नहीं पाएंगे उस कमरे में। तो ये मिल्की जो होगा, इसका आपका जो बैग लगाओगे, ये आप लगाओगे फरवरी मार्च में, ताकि इस समय 22 से 25 डिग्री में इसका कवक जाल फैल जाए, और अप्रैल में जब इसकी फ्रूटिंग होती है, जब इसको 30 से 35 चाहिए, तो उस समय गर्म हो जाएगा, तो उस समय हमारी ये फ्रूटिंग आ जाएगी। तो गाइस, प्रशिक्षण तो हमारा बड़ा बढ़िया रहा, और जो हमें कंप्लेन रेज करनी थी हमने करी। अब देखो उसका निस्तारण कैसे होता है, होता भी है या नहीं होता है, होती है नहीं होती तो अब मैं और चच्चा निकलते हैं घर को। अब हो गया है टाइम बाँझ काटने का। मीटिंग तो हमारी ठीक ही रही। ठीक क्या रहती है गाइस, वही है जैसे हर जगह है, तारीख पे तारीख। समस्याओं का समाधान तो कभी होता नहीं है, बट यह है कि हो आए देख आए, और अब हो गया। अब जाते हैं खेत को बाँझ काटने। पापा भी आ रहे हैं अभी पीछे से, तो पहुँचते हैं खेत में। आज भी हम उसी खेत में आए हैं और पापा चढ़ रहे हैं पेड़ में, तो ये फंगे नीचे उस वहाँ वाले खेत में गिरेंगे। तो अब बाँझ काटने स्टार्ट कर ही दिया है पापा ने। क्या कर सकते हैं गाइस, काटेंगे नहीं तो फिर करेगा कौन, ये भी एक समस्या है। तो अब पापा काट रहे हैं बाँझ, मैं नीचे इनको इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद लगाते हैं गट्ठा और निकलेंगे घर को। बाँझ हमारे कट गए हैं, और बाँझ भी आज काफ़ी काट दिए हैं पापा ने, और पापा यहाँ पे गट्ठा लगा रहे हैं। मैं इस गट्ठे को पकड़ता हूँ और पापा इनको फटाफट इसके ऊपर लगा देंगे। अब पापा गट्ठे को कस के बांध रहे हैं, क्योंकि आज बाँझ भी ज़्यादा हो गए हैं। और अब इसको उठाता हूँ और इसको सीधा पटकते हैं घर पे। अब हम जा रहे हैं पॉली हाउस को, क्योंकि पॉली हाउस में हो गया है चूहों का बहुत ज़्यादा आतंक। तो हम दवाई बना के भी लाए हैं, मैं और पापा, तो आपको दिखाएंगे दवाई हमने कैसे बनाई है, क्या क्या दवाई में डाला है। तो पहले पहुँचते हैं पॉली हाउस। अब ये देखो गाइस, इतने से पॉली हाउस में चूहे ने देखो कितने गड्ढे कर रखे हैं। ये देखो
ये नीचे देखो, यहाँ देखो, इतने बड़े बड़े और इतने गहरे गहरे गड्ढे कर रखे हैं। ये देखो, आप देख पा रहे होंगे, इतने सारे गड्ढे कर रखे हैं। तो आज हम बना के लेके आए हैं दवाई। और पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, हमने इसमें बोया था शिमला मिर्च का बीज। ये देख सब खा दिया, देख अंदर का। और ये चूहे ने ये डलिए में चढ़ के पूरा बीज ही खा दिया है। आप देख पा रहे होंगे पूरा डलिया, वरना अभी तक इसमें हमारे पौध जो है उग जाती, पर ये चूहे ने पूरा खा दिया है। तो आज हम बना के लेके आए हैं दवाई। ये गोल्डन कटोरों में जो भी आपको दिख रहा है, ये सारी दवाई है चूहे मारने वाली। अब हम यहाँ दोबारा से बीज बो रहे हैं, मैं और पापा। ये देखो, मैं बाज़ार से फिर से मुझे आज बीज खरीद के लाना पड़ गया शिमला मिर्च का, और पापा इसको बो रहे हैं अब। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने दवाई कैसे बनाई। अब दवाई का मैं आपको बताऊँ, जितने हमारे किसान भाई भी हैं मेरे कुछ, जो मेरे चैनल को देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, तो ये है भट, ठीक है, ये भट है। तो भट हमारे यहीं पहाड़ में भी होता है, प्लेन्स में भी आपको मिल जाएगा। एक नुस्खा है, ये भी आज मैं पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये भट है, इन भट को हमने क्या करा, कढ़ाई में भून लिया, तेल के साथ नहीं, वैसी कढ़ाई में इनको भून लिया। भून के इनको कर दिया हमने ठंडा। ठंडा होने के बाद हमने इसमें डाला सरसों का तेल। तो सरसों के तेल को इसको मिक्स करके आपस में ठंडा करके, उसके बाद हमने इसमें डाला है रेड किलर। अभी मैं आपको पैकेट दिखा दूंगा घर जाके, क्योंकि पैकेट घर पे है। वो रेड किलर इसमें डाल के हमने इसको प्रॉपरली मिक्स कर लिया बहुत अच्छे से, और हमने इसको जगह जगह अपने पॉली हाउस पे रख दिया है। तो अब देखते हैं कि चूहे का आतंक कम होगा या नहीं। ये भी आज मैं पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ, मुझे भी किसी ने बताया है। तो देखते हैं, इसको रखते हैं। और जो रेड किलर है उसको तो मैं अभी घर जाके आपको दिखा दूँगा, उसका पैकेट, तो आप उसको भी बाय कर सकते हैं। तो देखते हैं इससे कितना कंट्रोल होता है चूहे पे। तो इसे रखते हैं भी फ़िलहाल। अब हमने जगह जगह पर, एक यहाँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक लास्ट में यहाँ पर, 4 जगहों पर हमने रख दिए हैं। अब कल देखेंगे इनकी पोजीशन की चूहा आया या नहीं, या इनको खाया भी है या नहीं। अब कल हमने जो पेड़ लगाए थे, इसमें आज हम स्प्रिंकल नहीं चलाएंगे, मैनुअली पानी दे रहे हैं पापा, क्योंकि स्प्रिंकल चलाएंगे तो जो हमने दवाइयाँ रखी हैं इनमें पानी गिरेगा और ये सब हो जाएंगी ख़राब। तो मैनुअली पानी दे रहे हैं पापा, हैं डाल देंगे। तो अभी मैनुअली देते हैं पानी, और उसके बाद निकलते हैं घर को। और अपना भाई धीरू भी आ गया है मुझे ढूंढते ढूंढते। गाइस ये देखो, धीरू भी आ गया है पॉली हाउस में। क्या कर रहे हैं इतनी देर से, और पापा मैनुअली पानी दे रहे हैं। पॉली हाउस का काम भी हमारा हो गया है। इधर वाला पर्दा अपने धीरू भाई ने गिरा दिया है, और इधर वाला पापा गिराएंगे। और धीरू भाई हमारे देखो खड़े हैं यहाँ पे। तो अब चलते हैं घर को और देखते हैं घर पे क्या क्या काम बचा है अब। तो अभी गाइस प्रधान जी आए थे, और प्रधान जी मुझे देके गए मेरा ये सर्टिफिकेट, क्योंकि ये सर्टिफिकेट हमें वहीं से मिला जहाँ हम प्रशिक्षण के लिए गए थे, और वहाँ प्रधान जी भी आए थे। तो लास्ट में वो सबके सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर ही आए, और उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट भी मुझे दे दिया। तो हमने वहीं आज मेन मशरूम फार्मिंग के बारे में सीखा और अपनी समस्याएं रखी सर लोगों के आगे। और इसी के साथ हो गई है शाम, और अब करते हैं गोट की कार्रवाई, गाय भैंस पिलाते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। ऐसे ही सपोर्ट आप लोग सभी लोग बनाए रखें, और आप सभी से मिलते हैं कल।